और 16,000 मंत्र हैं भक्ति मार्ग के। और भक्ति मार्ग में समर्पण को प्राधान्यता दी गई है। जैसे कर्म में निष्कामता की प्राधान्यता है, वैसे भक्ति में समर्पण की, सेवक और सेव्य भाव। परमात्मा हमारा स्वामी है, हम परमात्मा के सेवक हैं। हमारा जो कुछ भी कर्म होता है प्रसन्न भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। इसको सेवक और सेव्य भाव कहा गया है। अगर हम उपासना मार्ग के द्वारा, उपासना का दूसरा नाम भक्ति भी है, अगर हम भक्ति मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना चाहें तो सेवक और स्वामी, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के अंदर दासानुदास की कल्पना की गई है। हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, और भगवान हमारा स्वामी है। इस मार्ग के माध्यम से भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। ज्ञान में समरसता, संपूर्ण जगत जो तुमको भाषित हो रहा है, चाहे अनंत ब्रह्मांड जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जिनको देखे हैं या नहीं देखे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक वही शक्ति व्याप्त है जिसके संकल्प से यह संसार बनता है। इसको कहते हैं समरसता। हर प्राणी में परमेश्वर को देखना, हर जगह पे परमात्मा को देखना, इसको समरसता कहते हैं। जैसे पुराण में आप लोग कथा पढ़ते हैं, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? कहते हैं, पिता मेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह वो परमात्मा है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में भी है, वो परमात्मा मेरे अंदर में भी है, वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, कहने लगा, इस सामने खम्भ है, क्या इसमें भी, पत्थर के खम्भ में भी भगवान है? कहते हैं, पिता इसमें भी भगवान है। तो हिरण्यकश्यप कहता, अच्छा पहले मैं खम्भे वाले भगवान को देखता हूँ, फिर तेरे को देखूंगा। उसने खड्ग का प्रहार खम्भे पे किया, वहीं से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, खम्भे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, भगवान खम्भे से प्रकट हुए। इसके 2 हेतु हैं। एक हेतु तो वह है श्रुति में, श्रुति कहते हैं वेद को। वेदों में जो लिखा गया है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सब जगह वो परमात्मा व्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो परमात्मा न रहता हो। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें भगवान का अंश न हो। इस ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी स्थान नहीं है जहाँ भगवान की उपस्थिति न हो। तो सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है। श्रुति ने, श्रुति कहते हैं वेद को, वेदों ने जो बताया है सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, इसलिए भगवान जो है खम्भे से प्रकट हुए। क्योंकि प्रहलाद ने कहा था, खम्भे में भी मेरा भगवान है। पिता खम्भे में ही नहीं, खड्ग में भी है। जिस खड्ग को आप देख रहे हैं, बार बार इसको दिखा रहे हैं, इसमें भी वो भगवान है। मेरे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो। तो श्रुति देवी के इस वचन को सत्य करने के लिए परीक्षित से महाराजा सुखदेव कहते हैं, भगवान खम्भे से प्रकट हो गए।
और दूसरी बात, एक तो श्रुति देवी के वेदों की इस मान्यता को पुष्ट करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, और दूसरी बात अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए, क्योंकि प्रहलाद ने कहा था इस खंबे में भी भगवान है। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हो गए। इसको कहते हैं समरसता। जिसके जीवन में समरसता होती है वह परमात्मा की उपस्थिति सर्वत्र महसूस करता है। वह जहां भी जाता है, जिस जगह में भी जाता है, वह सर्वत्र उसको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। कर्म में निष्कामता, उपासना में समर्पण और ज्ञान में समरसता, तो ये तीन मार्ग उस सत्य से मिलने के हैं, उस परमात्मा को जानने के हैं। तो वेदों में कर्म की भी बात है, वेदों में भक्ति की भी बात है, और वेदों में ज्ञान की भी बात है। चाहे हम किसी भी रास्ते का अनुकरण करें तो हमें वह परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी वेद की मान्यता है।